एमजी ने रिसेंटली विंडसर ईवी नाम से एक न्यू इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 9.99 लाख रखी गई है विदाउट बैटरी। एंड बैटरी के लिए आपको 3.5 रुपीज पर किलोमीटर सब्सक्रिप्शन फीस भरनी पड़ेगी। एंड एमजी विंडसर में टॉप वेरिएंट की प्राइस अब तक रिवील नहीं हुई, बट आई गेस वो एटलीस्ट 14 लाख तो रहेगी ही, वो भी विदाउट बैटरी। एंड अगर आप 1 लाख किलोमीटर तक भी ये कार चलाओगे विद इन फ्यू ईयर्स, तो आपको एक्स्ट्रा 3.5 लाख बैटरी के भरने पड़ेंगे। एंड इफ 1.5 लाख किलोमीटर तक आप कार चलाओगे तो आपको बैटरी के लिए एक्स्ट्रा 5 लाख से ऊपर देने पड़ेंगे। सो टॉप वेरिएंट वैसे केस में अराउंड 19 to 20 लाख तक इजीली चला जाएगा। जहाँ पे टाटा ने भी रिसेंटली न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है, जो कि एक कूपे एसयूवी है। जी हाँ, हम यहाँ पे कर्व ईवी की बात कर रहे हैं, जिसके टॉप वेरिएंट की प्राइस 22 लाख एक्स शोरूम है। बट ऑब्वियसली कर्व ईवी भी कॉस्टली रहेगी कंपेयर टू एमजी विंडसर ईवी। विंडसर ईवी की प्राइस 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी 20 लाख मैक्स जाएगी। तो क्या थोड़े ज्यादा मनी स्पेंड करके टाटा कर्व ईवी लेना बेटर रहेगा, या फिर थोड़ा मनी सेव करके बैटरी ऑन सर्विस वाली एमजी विंडसर ईवी लेना बेटर रहेगा? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। एमजी विंडसर ईवी की लेंथ 4295 मिलीमीटर है, जहां पे कर्व ईवी की लेंथ 4310 मिलीमीटर है। विंडसर ईवी की विड्थ 1850 मिलीमीटर है, जहां पे कर्व ईवी की विड्थ 1810 मिलीमीटर है। विंडसर ईवी की हाइट 1677 मिलीमीटर है, जहां पे कर्व ईवी की हाइट 1637 मिलीमीटर है। विंडसर ईवी में आपको 2700 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे कर्व ईवी में आपको 2560 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। विंडसर ईवी में आपको 186 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे कर्व ईवी में भी आपको 186 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड विंडसर ईवी में आपको 604 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे कर्व ईवी में आपको 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ में कर्व ईवी थोड़ी बड़ी है विंडसर ईवी से, बट व्हील बेस वाइज विंडसर ईवी में आपको ज्यादा व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण ओवरऑल केबिन स्पेस एंड रियर सीट स्पेस आपको विंडसर ईवी में ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू कर्व ईवी। एंड बूट स्पेस में भी विंडसर ईवी बेटर है। बट हाँ, कर्व ईवी की डिजाइन कूपे एसयूवी टाइप की है, जहाँ पे विंडसर ईवी की डिजाइन थोड़ी अनट्रेडिशनल है, जिसके कारण रोड प्रेजेंस वाइज कर्व ईवी ज्यादा बड़ी लगेगी। अब बात करते हैं बैटरी एंड रेंज की। विंडसर ईवी में आपको एक ही बैटरी ऑप्शन मिलता है 38 किलोवाट आवर, जिससे आपको 331 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है, जो रियल लाइफ में 280 प्लस किलोमीटर तक की आपको मिल जाएगी रेंज। जहाँ पे कर्व ईवी में आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 45 किलोवाट आवर एंड 55 किलोवाट आवर, जिसमें 45 किलोवाट आवर से 502 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती है एंड 55 किलोवाट आवर से 595 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज मिलेगी। बट एज पर मेनी रिव्यूज एंड रियल लाइफ रेंज रिपोर्ट्स, कर्व ईवी के लॉन्ग रेंज में आपको रियल लाइफ में 350 किलोमीटर तक की आसपास की रेंज मिलेगी एंड मीडियम रेंज में 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। सो रेंज वाइज यहाँ पे कर्व ईवी में आपको विंडसर ईवी से ज्यादा रेंज मिलेगी। इवन मीडियम रेंज वाले वेरिएंट में भी आपको विंडसर ईवी से सिमिलर रेंज मिलेगी, या फिर इवन थोड़ी ज्यादा रेंज भी मिल सकती है। अब बात करते हैं पावर की। तो आपको विंडसर ईवी में फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जिससे 134 bhp का पावर एंड 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पर कर्व ईवी में फ्रंट एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से मीडियम रेंज वाले वेरिएंट में 148 bhp का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट में 165 bhp का पावर एंड 215 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो पावर वाइज भी यहाँ पे कर्व ईवी में आपको विंडसर ईवी से ज्यादा पावर मिलेगा। बट हाँ, कर्व ईवी के मीडियम रेंज का पावर विंडसर ईवी से थोड़ा ही ज्यादा है, जो रियल लाइफ में उतना नोटिस नहीं होगा। बट हाँ, लॉन्ग रेंज में कर्व ईवी में बेटर पावर मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। एमजी विंडसर ईवी की डिजाइन एसयूवी एंड एमपीवी का मिक्सचर टाइप है, जो ज्यादातर लोगों को एमपीवी टाइप की ही लगती है, जहाँ पे कर्व ईवी की डिजाइन कूपे एसयूवी टाइप की है। सो डिजाइन वाइज आपको दोनों कार्स में से कौन सी कार पसंद आती है, ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट डिजाइन वाइज पर्सनली मुझे तो कर्व ईवी की डिजाइन ज्यादा बेटर लग रही है, एंड आई थिंक ज्यादातर लोगों को कर्व की ही डिजाइन ज्यादा मॉडर्न एंड बेटर लगेगी। बट स्टिल डिजाइन सबकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों कार्स में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट, फ्लश डोर हैंडल्स, 18 इंच एलॉय व्हील्स, रियर डिफोगर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ऑटो हेडलैम्प्स,
एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट कर्व ईवी में आपको फॉग लैंप्स हेलोजन मिलती हैं जो विंडसर ईवी में एलईडी मिलते हैं। एंड कर्व ईवी में आपको पैनोरामिक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, जहां पे एमजी विंडसर ईवी में इन्फिनिटी व्यू ग्लास रूफ मिलता है जो ओपन नहीं होता। एंड कर्व ईवी में नॉर्मल शार्प इन एंटीना मिलता है, जहां पे विंडसर ईवी में ग्लास एंटीना मिलता है। एंड टाटा कर्व ईवी में आपको जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट भी मिलता है जो आपको एमजी विंडसर ईवी में नहीं मिलता। एंड कर्व ईवी में आपको एलईडी डीआरएल एंड टेल लाइट में चार्जिंग इंडिकेटर एंड वेलकम फंक्शन भी मिलता है जो विंडसर ईवी में आपको नहीं मिलता। सो यहाँ पे एक्सटीरियर फीचर्स वाइज भी कर्व ईवी स्लाइटली बेटर है, बिकॉज आपको यहाँ पे ओपन हो वैसा बड़ा सनरूफ मिलता है। एंड ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज एंड फीचर्स वाइज भी एक्सटीरियर से कर्व ईवी ही बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एक नज़र से देख के आपको पता चल ही जाएगा कि दोनों के डैशबोर्ड में टोटली डिफरेंट लुक मिलता है, जिसमें एमजी विंडसर में आपको 15.6 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है जो कि इस सेगमेंट में सबसे लार्जेस्ट स्क्रीन है, जहाँ पे कर्व ईवी में आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। बट हाँ, दोनों स्क्रीन में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। एंड दोनों स्क्रीन में आपको वीडियो प्लेबैक एंड OTT एप्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। एंड विंडसर ईवी में आपको 8.8 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे कर्व ईवी में 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। एंड विंडसर ईवी में आपको एरो लॉन्च सीट मिलती है, जिसमें आपको बेस्ट लेवल का कंफर्ट मिलता है। एंड रियर सीट भी मल्टी स्टेप रिक्लाइन के साथ मिलती है, जिसमें 135 डिग्री तक रिक्लाइन करके आप रियर में आराम से भी सो सकते हो, जहाँ पे कर्व ईवी में नॉर्मल लेदरेट सीट्स मिलती है, जिसमें नॉर्मल 2 स्टेप रिक्लाइन ही मिलता है। एंड कर्व ईवी में JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे विंडसर ईवी में इन्फिनिटी के 9 स्पीकर्स मिलते हैं। बट दोनों कार्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 360 कैमरा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM, एयर प्योरीफायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर AC वेंट्स एंड रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर वाइज तो दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सारे सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं, बट विंडसर ईवी में कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं एंड ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज टाटा कर्व ईवी या फिर एमजी विंडसर ईवी दोनों में से किसी कार का भी क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। बट हाँ, कर्व ईवी एंड विंडसर ईवी दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट कर्व ईवी में हायर वेरिएंट्स में आपको लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड हाई बीम असिस्ट जैसे कई सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सो सेफ्टी वाइज ओवरऑल यहाँ पे कर्व ईवी बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको एमजी विंडसर ईवी लेनी चाहिए या फिर कर्व ईवी। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, एमजी विंडसर ईवी में आपको बैटरी एज सर्विस मिलती है, यानी कि आपको पर किलोमीटर 3.5 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड विंडसर ईवी के टॉप वेरिएंट की प्राइस ये वीडियो बनाते वक्त रिवील नहीं हुई। अगर वो प्राइस मैक्सिमम 15 लाख तक गई तो फिर बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एमजी विंडसर ईवी की प्राइस ऑलमोस्ट 18 to 19 लाख तक चली जाएगी, जहाँ पे कर्व ईवी की प्राइस 22 लाख है। बट इन दोनों कार्स में वैल्यू फॉर मनी वाइज कर्व ईवी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपको भले ही 1 से 2 लाख ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा रेंज, ज़्यादा पावर, बेटर रोड प्रेजेंस एंड बेटर फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इवन आप कर्व ईवी का विदाउट ADAS वाला वेरिएंट बाय करोगे तो फिर दोनों कार्स के बीच प्राइस डिफरेंस भी कम या फिर इवन नेग्लिजिबल ही रहेगा। तब भी कर्व ईवी वहाँ पे बेटर रहेगी बिकॉज ऑफ बेटर रेंज, बेटर पावर एंड बेटर फीचर्स। बट हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी रियर सीट स्पेस एंड कंफर्ट है तो वहाँ पे इन दोनों में से क्लियरली एमजी विंडसर ईवी बेटर चॉइस रहेगी, बिकॉज कर्व ईवी में रियर सीट में आपको ठीक ठाक स्पेस मिलता है, जहाँ पे विंडसर ईवी के रियर सीट में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एंड कंफर्ट मिलता है। सो अगर आपको कम प्राइस में एक स्पेसियस एंड फीचर पैक्ड कार चाहिए तो वैसे केस में एमजी विंडसर ईवी बेटर चॉइस रहेगी। एंड अगर आपकी डेली ड्राइविंग भी कम है तो वैसे केस में भी एमजी विंडसर ईवी ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि वैसे केस में आपको बैटरी के कम प्राइस देने पड़ेंगे, जिससे ओवरऑल ओनरशिप प्राइस आपको कम पड़ेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन टाटा कर्व ईवी एंड एमजी विंडसर ईवी के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार पसंद आ रही है तो वो कौन सी है, एमजी विंडसर ईवी या फिर टाटा कर्व ईवी? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस पर आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।